हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज दिव्यांशन स्टोरी एक्सप्लेन टू एंड मैं हूँ आपकी दिव। आई होप यू वेल हेल्दी सेफ एंड हैप्पी नाउ। सो डियर, कैसा लगता है आपको मेरी स्टोरी? आई होप आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना। एंड जो भी स्टोरी लाइन मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ, जैसे फैन फिक्शन होता है, इमेजिन स्टोरी होता है, उसका रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं होता है। ओके, तो इसको एक स्टोरी की तरह सुनो एंड एंजॉय करिए, सिर्फ इमेजिनेशन स्टोरी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, एक्सप्लेन करूँगा, सीधा स्टोरी पे आते हैं। हमारे सारे को हस्बैंड जो स्टोरी चल रही है, ये उसका पार्ट नेक्स्ट है। आई मीन ये पार्ट 10 है। सो लेट्स स्टार्ट हियर। सो डियर, लास्ट पार्ट में हमने देखा था जो वांगजी था उसको किसी ने किडनैप कर लिया था और विंग ने अपनी सूझबूझ से और इंटेलिजेंसी से वांगजी का ट्रैक करके वहाँ तक पहुँच गया था। विंग ने वांगजी को तो बचा लिया था, बट वांगजी बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में चला गया था। वो अपनी अनकॉन्शियस स्टेट में भी बहुत ज़्यादा रो रहा था एंड बार बार यही बड़बड़ा रहा था कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे मेरे काका के पास जाना है। एक तो यार हमारा वांगजी बहुत छोटा सा एंड क्यूट सा बेबी है, ऊपर से वो प्रेग्नेंट है, उसके साथ कोई ऐसा कर रहा है। इनको तो उस पर्सन को छोड़ना भी नहीं चाहिए एंड विंग ने ऐसा ही किया। विंग ने वांगजी को रेस्क्यू करने के बाद उस पर्सन को बहुत पीटा था एंड उसको एक डार्क रूम में रखकर उसे वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता था। उसको हर दिन बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता था एंड उससे पूछता था कि उसने ऐसा क्यों किया। और तभी हमें शिफ्ट करके वांगजी के पास दिखाया जाता है। वांगजी जो था वो सो रहा था एंड विंग उसके पास बैठकर उसके फोरहेड को चला रहा था एंड वो कहता है, आई एम सॉरी वांगजी, मुझे नहीं पता था कि कोई तुम्हारे साथ ऐसा करने का कोशिश करेगा। मैं तुम्हें अब कभी अलोन नहीं रहने दूंगा, मैं तुम्हारा साथ हमेशा रहूँगा और तुम्हें हमेशा अपने साथ ही जहाँ पर जाऊँगा अपने साथ लेके जाऊँगा। दूसरी तरफ हमें लंजीचन और जंगचन का सीन दिखाया जाता है। लंजीचन कहते हैं, मेरे बेबी ब्रदर के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? मीन वो तो अभी एक बच्चा है, उसके साथ कोई ऐसा सब कुछ करने की हिम्मत भी कैसे कर सकता है? उन्हें इतना नहीं दिखता कि मेरा वांगजी अभी एक बच्चा है, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं उसके साथ? और तभी हमारे जंगचन कहता है, शिचन तुम टेंशन मत लो प्लीज़, डॉक्टर ने तुम्हें टेंशन लेने के लिए बिल्कुल ही मना करा है। वैसे भी तुमने बहुत मुश्किल से कंसीव करा है, तुम्हारी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है और तुम अभी टेंशन मत करो, वांगजी ठीक है। विंग ने उसे सेवर के लिए आया था ना। तो शिचन कहते हैं, क्या तुम्हें वो ठीक लग रहा है? मेरा भाई मुझसे बात नहीं कर रहा है, मैं उसके सामने बैठा हूँ, मेरा ब्रदर मुझसे बात नहीं कर रहा है, अजय मैं क्या करूँ? तो शायद हमारा जंगचन कहता है, प्लीज़ तुम शांत रहो, विंग है ना, वो वांगजी को ठीक कर देगा, तो तुम बाहर चलो, तुम्हें रेस्ट करने का। जो उसके बाद हमारा जंगचन शिचन को अपने आर्म्स में पकड़कर उसको बेड तक लेके जाता है ना, उसको रेस्ट करने के लिए कहता है ना, उसके पास ही वो लेट जाता है। दिन जब बैठा होता है तभी वांगजी जोर से चिल्लाता है, मुझे छोड़ो, जाने दो प्लीज। तभी वांगजी के वेट पे विंग हाथ बढ़ाता है, कहता है, मैं यहाँ हूँ वांगजी, तुम्हें क्या हुआ वांगजी? तभी वांगजी अपनी आईज ओपन करता है, रोते हुए कहता है, वो पर्सन बहुत गंदा था, उसने मुझे यहाँ टच किया, वो कह रहा था कि वो मेरी बेबी को मार डालेगा और मुझे भी। तो विंग कहता है, हे सुनो मेरी बात, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें या मेरे बेबी को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। उनको ये सब करने से पहले मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा, समझे तुम? और मैं उस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसकी वजह से ये सब हुआ है, जिसने मेरे वाइफ को, मेरे अमीका को हर्ट करने का कोशिश किया। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आई प्रॉमिस वांगजी। वांगजी रोते हुए विंग के गले लग जाता है। विंग उसको बहुत प्यार से हक करता है और उसके बाद विंग कहता है, वांगजी प्लीज़ अपना ख्याल रखो, तुम जानते हो ना डॉक्टर ने तुम्हें क्या बोला था? तो वांगजी कहता है, मुझे पता है, पर मैं क्या करूँ? मुझे जब भी मैं आँखें बंद कर रहा हूँ तो मुझसे वो सीन मेरा आंखों से जा ही नहीं रहा है, जब उस पर्सन ने मेरे साथ वो सब गलत हरकत करने का कोशिश किया था। तो विंग कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, अब तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद डियर हमें स्किन शिफ्ट करके घर का दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी आए हुए थे। आई मीन हमारा विंग का फैमिली भी वहीं पे था पूरा, और
आई मीन विंग का शीजे भी वहीं पे था, मॉम डैड, विंग का ब्रदर इन लॉ, फिर जैंगचन विंग के मॉम डैड सभी वहीं पर थे एंड सभी लोग बैठे होते हैं बात कर रहे थे। तभी वांगची के अंकल आते हैं एंड वो वांगची जब उन्हें देखता है तो हक कर लेता है एंड कहते हैं अंकल अंकल प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, वो पर्सन मेरे साथ पता नहीं क्या करने का कोशिश कर रहा था। तो वांगची के अंकल कहते हैं हे वांगची मेरा बेटा तुम्हें कुछ नहीं होगा जब तक मैं हूँ, समझे, और तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। उसके बाद जो हमारा विंग होता है वो वांगची को बहुत प्यार से बिठाता है एंड हमारा वांगची जो होता है वो रेस्ट करने के लिए सोफे मतलब अपने काउच पे ही बैठ जाता है। उसके बाद जो हमारे इलान को रहने वो कहते हैं विंग तुम्हारे होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे नेफ्यू को थोड़ा सा भी हर्ट नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ हमारा चिचन जो था वो अपने अंकल का वॉइस सुनकर अपने रूम से नीचे आ रहा होता है। उसने अपने टमी को पकड़ा होता है ना, वो बहुत धीरे धीरे नीचे आ रहा होता है। तभी जो चाचा ने वो कहता है चिचन तुम्हें किसने कहा नीचे आने के लिए, तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा था ना मैंने। तो चिचन कहता है मुझे मुझे अंकल से मिलना है। तो वो कहते हैं ठीक है। उसके बाद चंचन जाता है, फिर वो धीरे धीरे चिचन को नीचे लाता है एंड हमारे अंकल कहते हैं विंग को तुम्हारे होते हुए ये सब कैसे हो सकता है विंग। तभी हमारा चिचन कहते हैं अंकल इसमें विंग का कोई गलती नहीं है, हम सभी लोग बाहर जा रहे थे और अचानक ही हम जी वहाँ से गायब हो गए। हम लोग कुछ शॉपिंग कर रहे थे, तभी अचानक से वांगची गायब हो गया। हमने उसे बहुत ढूंढा पूरा मॉल में बट वो नहीं मिला अंकल। और फिर उसके बाद हमने जो है वो तंग आकर हम लोग जब विंग ने अपना दिमाग लगाया तभी उसे याद आया कि वो वांगची को ट्रैक कर सकता है। हमने जब उसे ट्रैक करा तो हमने वहाँ पे जो देखा ना, उसके बाद हम भी खुद को संभालना मुश्किल होता है। तो हमारे अंकल कहते हैं मैं वांगची को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ, मैं अपने वांगची को ऐसी जगह नहीं रख सकता जहाँ वो सेफ नहीं। विंग की मदर कहती है मिस्टर लान को रैन आप प्लीज़ टेंस्ट मत होइए, हमें सच में नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा बिकॉज वांगची एक नॉर्मल बेटा लड़का है। तभी हमारे लान चीचन कहते हैं मदर वो एक नॉर्मल ओमेगा नहीं है, वो चाइना के नंबर 1 बिजनेसमैन का हस्बैंड है। तो हो सकता है कि कोई विंग से बिजनेस जो फैमिली है उससे बिजनेस से रिलेटेड उससे उसका कोई कनेक्शन हो, इस वजह से उसने विंग को हट किया। तभी वो कहते हैं हो सकता है बट अब हम लोग क्या कर सकते हैं। तभी हमारी जो ये होते हैं विंग के फादर वो बोलते हैं एंड कहते हैं मिस्टर लान कुरेन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ वांगची के साथ अगेन ऐसा कभी नहीं होगा बिकॉज अब वांगची के साथ हमेशा विंग रहेगा एंड हम लोग बॉडीगार्ड अपॉइंट करने वाले। तो वो कहते हैं ठीक है बट मैं अपने वांगची को ऐसी हालत में नहीं देख सकता हूँ। मैंने उसे अपने सीने से लगा 2 साल का था वो जब उसके मदर फादर का डेथ हो गया था, तब से मैंने उसे संभाला है, उसे मैंने अपने बच्चे की तरह पाला है और अगर मेरे बच्चे को कोई हर्ट करेगा तो मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी हमारा विंग एक्समिक के साथ कहता है अंकल मेरे पास वो इंसान ऑलरेडी है एंड मैं उसे उसका पनिशमेंट दे चुका हूँ। तो वो कहते हैं ठीक है। उसके बाद वो लोग विंग को जो होता है वांगची को उसके रूम में ले जाकर लिटा देता है बिकॉज वांगची बहुत थक गया था एंड उसे बहुत ज़्यादा रेस्ट का ज़रूरत था। इसकी वजह से वांगची को विंग सुला देता है एंड उसके बाद वो नीचे आता है एंड कहता है अंकल आप खाना खा के जाइएगा। उसके अंकल कहते हैं नहीं मुझे जाना होगा। तो विंग कहते हैं नहीं आप खाना खा के ही जाएंगे। उसके बाद वो सभी लोग अपना लंच करते हैं। विंग वांगची के लिए लंच ऊपर लेकर जाता है। यहाँ पर वांगची बहुत प्यार से सो रहा था, तभी विंग उसको बहुत प्यार से उठाता है कहता है माय बेबी उठ जाओ वांगची माय क्यूटी पाई माय क्यूट वाइफ उठ जाओ चलो तुम्हें भूख लगा होगा ना और बेबी को भी भूख लगा, चलो उठो उठो उठो। तो वांगची कहता है विंग का मुझे सोने दो मुझे सोना है। तो विंग कहता है कि तुम पहले जो है वो अच्छे से लंच कर लो फिर तुम जितना मर्जी सो सकते हो, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। तो वांगची कहता है ओके। फिर वांगची बहुत प्यार से उठता है
बहुत नींदों में होता है वो, और विंग बहुत प्यार से उसको लंच करवाता है अपने हाथ से उसके। और वांग जो होता है वो विंग के शोल्डर पे सर रख के सोई रहा होता है। वो उसका बस मुंह चल रहा होता है और बाकी वो अपना आँखें बंद करके विंग का शोल्डर पे लेटा होता है। विंग देख रहा होता है कि उसका भूमिका कितना ज़्यादा प्यारा है, वो कितना ज़्यादा मासूम है, अभी भी वो एक बच्चा है। और विंग भी अपने माइंड में सोचता है शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर दिया वांग जी के साथ अपना रिलेशनशिप को आगे बढ़ाकर। अगर ऐसा नहीं होता तो वांग जी ठीक होता। ओह गॉड, मुझे उस पर्सन को ढूंढना ही पड़ेगा जल्दी से जल्दी, इसकी वजह से ये सब कुछ। तभी हमारा विंग जो था वांग जी को उसका जो लंच था उसे खिलाकर उसको फिर अगेन उसका मुंह को क्लीन करता है, उसको सुला देता है। वो नीचे आता है तभी वांग जी के अंकल कहते हैं क्या उसने कुछ खाया? तो विंग कहता है हाँ मैंने उसे खाना खिला दिया, मेडिसिन भी खिला दिया, अब वो सो गया। तो कहते हैं ठीक है अब मैं चलता हूँ। उसके बाद शीचेन जो होता है वो अपने अंकल के गले लग जाता है। वो कहते हैं शीचेन तुम तो बड़े हो ना, तुम तो वांग जी की तरह छोटे नहीं हो, और मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि अब अगेन कभी ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे वांग जी के साथ, और तुम वांग जी का अच्छे से ख्याल रखोगे। तो शीचेन कहता है अंकल मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं वांग जी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। उसके बाद डियर हमें सीन दिखाया जाता है हमारा शीचेन जो थे वो अपने अंकल से बात करने के बाद उनको हक करते हैं, फिर उसके अंकल वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमारा आज हमारे लंचिचन को कहता है कि चलो तुम भी रेस्ट कर लो, तुम्हें भी मेडिसिन लेना है। तो लंचिचन कहता है ओके, बट वो बहुत करवा होता है। तो हमारा जंक्शन कहता है मुझे पता है मुझे तुम्हें किस तरह से खिलाए। उसके बाद उसकी मॉम जो थी वो कहती है आ जाए चिचन को ज़्यादा परेशान मत करना, तुम्हें पता है ना उसे स्ट्रेस नहीं लेना है। तो कहते हैं मदर मुझे सब कुछ पता है, तभी तो मैं उसे किसी भी बात का टेंशन लेने नहीं देता हूँ। तो कहते हैं ठीक है। और चिचन जो होता है उसको वो विंग जो लैंड सिचन होते हैं उन्हें विंग के डैड कहते हैं हे सिचन तुमसे मुझे कुछ बात करनी है। तो कहते हैं जी डैड कहिए आपको क्या बात करनी है। तभी वो कहते हैं कि आ जाए लैंड सिचन को यहाँ पे बैठाओ। तो सिचन को बैठने में हेल्प करते हैं। फिर सिचन को तो उसके फादर इन लॉ कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम और विंग वांग जी एंड अजय तुम चारों कुछ टाइम के लिए बाहर चले जाओ। तो वो कहते हैं बट हम बाहर कैसे जा सकते हैं वांग जी इस सिचुएशन में। तो वो कहते हैं कि अगर वांग जी बाहर जाएगा घूमेगा फिरेगा तभी वो इस ट्रॉमा से बाहर निकल पाएगा, अगर हम उसे घर पे रखेंगे ना तो उस ट्रॉमा से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। तो विंग कहते हैं डैड ये तो अच्छा आइडिया है। तभी हमारी मिसेज यहाँ कहते हैं हाँ हमें तुमने सही कहा, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। तो कहते हैं ठीक है। उसके बाद जो हमारा विंग है अपने रूम में चला जाता है, जैनचन अपने वाइफ नोमिका को लेके वहाँ से चला जाता है। हमारे सर्वेंट्स जो होते हैं वो बाकी काम कर रहे होते हैं, विंग के मुंडा जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं भैमियान मुझे नहीं लगता कि वांग जी का किसी के साथ कोई दुश्मनी होगा, बिकॉज वांग जी तो एक बच्चा है और वो रिच फैमिली से भी बिलोंग नहीं करता, फिर उसके साथ किसी को क्या दुश्मनी हो सकता है। तो हमारे यंग फैमिली कहते हैं यू तुम ज़्यादा सोचो मत, कुछ भी नहीं होगा, सब तो ठीक हो जाएगा। तो कहते हैं ठीक है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है मॉर्निंग का। मॉर्निंग में सभी लोग रेडी हो रहे होते हैं और वांग जी को विंग रेडी कर रहा होता है। वांग जी नींदों में होता है बट कहता है कि मुझे सोने दो ना। विंग कहता है जब से तुम प्रेग्नेंट हो ना तुम्हें बस नींद की पड़ी रहती है, मैं भी हूँ ना मुझे मेरी तरफ भी देखा करो यार। तुम्हारे वांग जी कहते हैं देखता दूँ और किसकी तरफ देखूँगा मैं उनको कहा। उसके बाद विंग जो था वो वांग जी को रेडी करके वहाँ पे बैठाता है और कहता है कि मैं अभी थोड़ा टाइम में आता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है विंग एक डार्क रूम में जाता है। आई मीन वो अपने हाउस के बेसमेंट में जाता है जहाँ पे एक पर्सन को बांध के रखा गया था जिसका पूरा बॉडी से खून निकल रहा था। विंग ने उस पर्सन को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था एंड वो अगली मुक्का उसके नेक जो नोज होता है वहाँ पे मारता है। कहता है तुमने मुझे बताया नहीं मेरे वांग जी के साथ ये सब किसने किया। बट फाइनली वो इंसान का हिम्मत भी जवाब दे जाता है एंड वो बताता है कि ये सब उसने लिली के कहने पे किया है, बिकॉज लिली चाहती थी कि वांग जी जो है वो विंग की लाइफ से चला जाए, उसके बाद वो विंग की लाइफ में एंटर हो सके। मेरा विंग कहता है उस लड़की की इतनी हिम्मत, उसने मेरे ओमिका को हर्ट करने का कोशिश किया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद वो उस पर्सन को फायर कर देता है एंड वो उसके गार्ड जो होते हैं उनको कहता है कि ये सब प्रेस को विंग कहता है अपने दोस्त सभी गार्ड्स को कि ये सब जो मैस क्रिएट हुआ है इसे क्लीन करो, मैं जा रहा हूँ एंड मुझे
जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे लिली का पूरा एड्रेस चाहिए। तो वो कहते हैं ओके सर। उसके बाद विंग का जो इतना ज़्यादा क्रेजी लुक था, आई मीन उसने उस पर्सन को इतना ज़्यादा टॉर्चर करा, फिर मार डाला। हम देख सकते हैं यार वो कितना ज़्यादा डेंजरस है। आई मीन एक साइको भी कह सकते हैं। उसने विंग ने उस पर्सन का पूरा नेल्स को उखाड़ दिया था, उसके आधे से ज़्यादा टीथ को उसने मुँह के मार मार कर तोड़ दिया था, उसकी हड्डियों को उसने तोड़ डाला था, जितना भी उसका शरीर में हड्डियाँ था, उसकी आँखों को फोड़ दिया था, उसके हाथों को तोड़ दिया था, पैरों को तोड़ दिया था। एंड फिर उस पर्सन को उसने फाइनली उसको मार डाला। उसके बाद विंग जो था अपने फेस पे एक क्यूट सा स्माइल लेके आता है, बाहर लेके आता है। तो उसको देख कर कोई बता ही नहीं सकता है कि विंग ऐसा भी कर सकता है, किसी को हर्ट भी कर सकता है। फिर उसके बाद जो मेरा विंग होता है वो वहाँ से चला जाता है एंड वो वांगजी के पास जाता है। वांगजी के पास जाके वो कहता है ओहो मेरा मेगा तो आज बहुत क्यूट लग रहा है। वांगजी शर्माते हुए कहता है ककाम प्लीज़ डोंट टीज मी नो, आप मुझे बहुत टीज करते थे। विंग कहता है सर डेज ये पार्टी पे स्टॉप होता है। देखते हैं वो लोग अब जब घूमने जाते हैं तो क्या करते हैं क्या नहीं। क्या विंग लिली को पकड़ पाएगा और उसको सज़ा दे पाएगा अपने ओमेगा को हर्ट करने का, और क्या वांगजी अपनी ट्रॉमा से निकल पाएगा। सो डेज सब देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो चलिए इस पार्ट को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। अगर ये पार्ट पसंद आए तो प्लीज़ 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 यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोज़ को लाइक कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू सून नाउ।